वेलकम टू फ्रेश मना ब्लेसिंग्स। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जो तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदा के बर्रे के कुद्दूस नाम में जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, आपकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम मुकाशफा की किताब के 4 बाब की एक आयत का आज मुताला करने जा रहे हैं। चंद दिन पहले के पैगाम में मैंने ज़िक्र किया था जिसका उन्वान था मंतक़ल बुरूज। उसमें ज़िक्र आया था कि खुदा के तख्त के चौगिर्द 24 बुज़ुर्ग 24 तख्तों पर बैठे हैं। तो आज ज़रा उन 24 बुज़ुर्गों के बारे हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। तो 4 बाब की 4 आयत में ज़िक्र है कि खुदा के तख्त के चौगिर्द 24 बुज़ुर्ग तख्तों पर बैठे हुए थे और उन्होंने ताज पहने हुए हैं। तो इसके बारे में लोग मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते आए हैं। मुफस्सिरीन तरह तरह के आइडियाज़ इस पर डिस्कस करते आए हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी के भी नज़रिए का ज़िक्र नहीं करूँगा। मैं ये नहीं बताऊँगा फ़लाँ मुफस्सिर ने क्या कहा, फ़लाँ ने क्या कहा, फ़लाँ मुफस्सिर क्या कहता है, बल्कि मैं सिर्फ़ यहाँ ये तवज्जो रखूँगा कि खुदा का कलाम क्या कहता है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात ही इसके बारे में पेश करेंगे, क्योंकि ये बात हर तरह से मुस्तनद है कि बाइबल मुक़द्दस अपनी तफसीर ख़ुद ही सबसे आला पैराई में करती है। इससे बेहतर तफसीर बाहर से शायद कहीं नहीं मिल सकती। हाँ, तारीख़ी हवाला जात हमें हिस्ट्री की बुक्स से हेल्प लेकर ही समझना होते हैं। वो हिस्ट्री चूँकि बाइबल मुक़द्दस के पैरेलल चली आ रही है, इसलिए हिस्ट्री की बाज़ बातों को समझा जाता है। तो यहाँ पर जो मंज़र था ये अभी मुस्तक़बिल था सारा। मुकाशफा की किताब में जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को बताया था, पहले बाब से लेकर हम पढ़ें तो वहाँ पे खुदावंद ने कहा था कि जो बातें होने को हैं वो मैं तुझे दिखाऊंगा और तू उनको लिख कर कलीसियाओं को भेज दे। तो अभी जब ये पैगाम दिया गया था, जिस वक्त ये रोयाएँ यूहन्ना रसूल को दी जा रही थी, तो अभी वो सब कुछ ही फ्यूचर था। कलीसियाओं के साथ जो जो कुछ होना था वो भी अभी फ्यूचर था। वो अभी यानी आलमगीर सतह पर जो कलीसियाओं में होना था, जो उस वक्त एशियाई कूचक में या आसिया जिसको कहा गया है, उसमें जो कुछ उस वक्त हालात थे वो आलमगीर सतह पर यूनिवर्सल चर्च का वो सारा फ्यूचर था। तो वो फ्यूचर अभी आगे पड़ा था सारे का सारा। तो ये 4 बाब में भी जो कुछ मंजर था ये अभी आइंदा पूरा होना था। यानी कि जो बर्रा जिस वक्त 5वें बाब में जाकर तख्त पर आके बैठता है और उस पशीदा किताब की मोहरें खोलता है, तो वो भी अभी फ्यूचर में होना था। उसमें से बहुत सारी मोहरें अभी खुलना बाकी हैं। कुछ का काम हो चुका है, कुछ अभी बाकी हैं। तो ये फ्यूचर की सारी चीज़ें यूहन्ना रसूल को खुदावंद दिखा रहे थे। तो इन 24 बुज़ुर्गों के बारे में वहाँ पे लिखा है कि 4 बाब की 4 आयत में कि 24 बुज़ुर्ग तख्त के चौगिर्द यानी गिरदा गिर्द यानी एक सर्कल में वो बैठे हुए थे। तो ये मैंने थंबनेल पर भी पिक्चर दी है और मैं इसे वीडियो के अंदर भी डिस्प्ले कर रहा हूँ कि उनका सीक्वेंस किस किस्म का हो सकता है और किस तरह का तख्त का नक्शा था। ये बीच में आप तख्त देख सकते हैं जिस ऊपर धनक का जिक्र किया गया है, ज़मुरद रंग की धनक का, वो भी तकरीबन इस तरह की हो सकती है जैसे पिक्चर में दिखाई गई है। वो इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाया गया, लेकिन ज़मुरद जो है वो पूरा ग्रीन नहीं होता, बल्कि वो ग्रीन और येलो का मिक्स कलर होता है। तो उस पर खैर हम बात नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ 24 बुज़ुर्गों पर हम आज बात करेंगे। तो ये बुज़ुर्गों ये
बुज़ुर्ग जो यहाँ नज़र आते हैं इनको हमने जस्टिफाई करना है। अगरचे मैंने मंतकाल बरूज वाली वीडियो में इसका जिक्र कर भी दिया था कि ये 12 तो हैं मुक़द्दस याकूब नबी के, जिसका नाम बदल कर खुदा ने इसराइल कर दिया था। 12 बेटे उनके हैं, लेकिन खुदा ने जो वादा अपने बंदे इब्राहिम के साथ कर रखा था, खुदा उसको कभी रद्द नहीं कर सकता था। खुदा ने बतौर पहला उठा लिया था इसराइल को। और जिस वक्त मूसा और हारून को खुदा ने फ़िरौन की तरफ भेजा तो वहाँ लफ्ज़ भी यही इस्तेमाल किया कि जाओ मैं तुम्हें फ़िरौन की तरफ भेजता हूँ, फ़िरौन के पास भेजता हूँ, उसको जाके कहो कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। तो मतलब कि उस पहलौठे के जो बेटे थे उनको रोमियो के ख़त 9 बाब की 5 आयत में पौलुस रसूल ने लिखा है कौम के बुज़ुर्ग। वहाँ पे वो इसराइलियों का जिक्र कर रहा है, जिस्मानी तौर पर जो इसराइलियों का जिक्र करते हुए पौलुस रसूल कहते हैं कौम के बुज़ुर्ग उन ही के हैं और जिस्मानी एतबार से मसीह भी उन ही में से है जो सब के ऊपर और अबद तक खुदाए महमूद है। तो वो जो अबद तक खुदाए महमूद है, जिस्मानी तौर पर जिस वक्त उसने जिस्म इख्तियार किया, जब तजस्सुम इख्तियार किया, तो उस वक्त वो उनमें से ही होकर आया, इसराइलियों में से ही होकर आया, क्योंकि दुनिया की तमाम अक़वाम में से सिर्फ एक कौम इसराइल ही थी जिसको खुदा ने अपने नाम के लिए चुना था। तो ज़मीन पर रहते हुए भी खुदा ने उन 12 कबाइल को मेरा मतलब है ज़मीन पर जिस वक्त खुदा उनके दरमियान आग के सतून या अबर के सतून की सूरत में उनके दरमियान ठहरा हुआ था, उस वक्त भी खुदा ने उनके 12 कबीलों के जो कैंप थे, जो खैमे थे, उनकी तरतीब अपने खैमे के चौगिर्द ही लगवाई थी, एक सर्कल में ही लगवाई थी। तो वो क्रॉस की सूरत भी बनती है और मतलब के चारों तरफ से उन्होंने उन 12 कबाइल ने खुदा के खैमे को, जिसको शहादत का खैमा या खैमा इज्तिमा कहा जाता था, उसको चारों तरफ से अपने खैमों में घेर रखा होता था। तो ये खुदा का नमूना था। तो अब समझने वाली पहली बात यह है कि जो जो नमूना खुदा ने आसमान पर रखा था वही खुदा ने ज़मीन पर कायम किया। तो इब्रानियों आयत में भी ये बात जो है वहाँ मुसन्निफ़ ने बयान की है कि जिस्मानी एतबार से जो इसराइली हैं उनको जो चीज़ें दी गईं वो जिस्मानी एतबार से थीं, और खुदा ने मूसा को ये कहा था कि जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सारी चीज़ें बनाना। ये हुक्म किस वक्त दिया? जिस वक्त खुदा ने खैमा इज्तिमा बनाने का हुक्म अपने बंदा मूसा को दिया और सारी तरतीब समझाई, एक एक चीज़ समझाई। पर्दे किस तरह के बनाने हैं, उनके जोड़ किस तरह लगाने हैं, तख्ते किस तरह के हों, शहादत के खैमे के अंदर कौन से पर्दे हों, उसके ऊपर फिर ऊपर, ये सारे के सारी जितनी तहें थी उन सब का मटेरियल भी बताया और उसकी तरतीब भी बताई कि इस तरह से इस तरतीब में सारी चीज़ें बनानी है। तो जो यानी नमूना खुदा ने आसमान पर अपने शहादत के खैमे या मक़दिस का रखा था उसी का अक्स ज़मीन पर बनवाया। और जिस वक्त मुक़द्दस सुलेमान ने खुदा की हैकल बनाई तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखा, उसी नमूने पर वो सब चीज़ पुख्ता हैकल भी बनाई। तो उसका नमूना भी बिल्कुल उस खैमे जैसा ही रखा जो खुदा ने अपने बंदा मूसा को बताया था। तो ये बुज़ुर्ग भी चूँकि खुदा की तरफ से मुकर्रर थे। अब कोई कहेगा जी ये तो अभी जो आप बता रहे हैं कि पिछली वीडियो में भी आपने बताया कि जो यसू मसीह के शागिर्द हैं, आप वो भी इन 24 में मौजूद हैं, 12 इसराइल के बुज़ुर्ग पैट्रियार्क्स और 12 जो हैं खुदावंद यसू मसीह के रसूल, तो अभी रसूल तो आए नहीं थे। तो मोहतरमीन ज़बूर 2 में आप पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद खुदा कहता है मैं अपने मसीह को बादशाही दे चुका, उसे तख्त पर बिठा चुका। तो फिर वो जिस वक्त दाऊद ज़मीन पर थे तब तो मसीह अभी पैदा नहीं हुए थे।
تو یہ نبوت تھی. تو نبوتیں پہلے سے سب کچھ بیان کرتی ہیں، اور ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہی تو ہے. جیسے عبرانیوں 11 باب کہتا ہے کہ آنے والی جو چیزیں ہیں وہ نبوت کے ذریعے جب ظاہر کی جاتی ہیں تو وہ گویا اسی طرح ہوتی ہیں کہ جیسے وہ آلریڈی ڈن ہیں. اسی طرح رومیوں کے خط کے 8 باب کی 27، 28 اور 29 آیات کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی پولس رسول یہ پری ڈیسٹینیشن کا پہلے سے بتاتے ہیں، پہلے سے مقرر کیے جانے کے بارے بتاتے ہیں کہ جن کو خدا نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی. جب ان کو بلایا تو ان کو نجات بھی بخشی، ان کو جلال بھی بخشا، اور ان کو خدا کے بیٹے کے مشابہ بھی بنایا. تو یعنی خدا نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا. اسی طرح مکاشفہ کی کتاب میں کتاب حیات کا بار بار ذکر آیا، تو اس میں کہا گیا جن کے نام بنائے عالم سے پیشتر سے اس میں نہیں لکھے گئے. تو اس کا مطلب ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جن کو خدا جانتا تھا کہ یہ میری پوری پیروی کریں گے، ان کے ناموں کو وہ پہلے ہی سے جانتا تھا. اسی طرح یرمیہ نبی کو بھی پہلے باب کی پہلی ہی آیات میں خدا نے کہا اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں کے بطن میں پڑا میں تجھے پہلے سے جانتا تھا. تو خدا ہمیں پہلے سے جانتا ہے، اور جو اس کی بادشاہی میں آنے والے ہیں ان کو بھی وہ پہلے سے جانتا ہے. تو خدا ان 24 بزرگوں کو بھی پہلے سے ہی جانتا تھا. تو یسایہ 53 باب کی آخری آیت میں کلام مقدس میں نبوت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا برا جس وقت اپنے آپ کو گناہوں کی معافی کے لیے قربان کر دے گا، تو آخری آیت میں کہا ہے خداوند خدا نے اپنے الفاظ میں کہا ہے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا. یہ ہمارے اردو ترجمے میں یوں لکھا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، لیکن عبرانی میں جو اس کے لیے لفظ راب استعمال ہوا ہے اس کا مطلب بزرگی دینا ہے، اتم درجہ، بزرگی، کثرت کی کوئی چیز. تو مطلب یہ کہ خدا کے کہنے کا وہاں مطلب یہ تھا کہ میں اس کا حصہ سب سے بڑی بزرگی کو ٹھہراؤں گا. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح 5ویں باب میں جب ہم پہنچتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے، تو وہاں پر جب خدا کا برا ذبح کیا ہوا برا جو پہلے سے ذبح ہو چکا ہے وہ جب ظاہر ہوا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے 5 باب کی 6 آیت میں کہ وہ برا تخت کے بیچ میں اور تخت کے نیچے جو چاروں جاندار تھے ان کے بیچ میں اور 24 بزرگوں کے بیچ میں نظر آ رہا تھا. تو اب وہ خدا والے تخت پر بھی تھا، وہ کروبیوں کے اندر بھی تھا، کروبیوں کے درمیان بھی موجود تھا، یعنی خود بھی وہ تخت کا حصہ بھی تھا، خدا کے تخت کا بھی حصہ تھا، اور خدا کے تخت پر بھی وہ آبراجمان ہوا. اس کو یہ حق حاصل ہوا اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کے، اور وہ 24 بزرگوں کے اندر بھی شامل ہے. اب برا اس کا کوئی اگر ایک وجود ہے تو وہ 24 بزرگوں کے درمیان تو وہ تو کسی 2 کے درمیان ہو سکتا تھا نا، لیکن وہ ایسی لامحدود ذات ہے کہ وہ ان 24 کے بیچ یوحنا رسول کو نظر آ رہا تھا. تو یہ فضیلت ہے اس برے کی کہ وہ ان بزرگوں کے ساتھ بزرگی میں بھی شامل تھا، ان کروبیوں کے ساتھ ان کی قدوسیت میں بھی شامل تھا، اور خدا کے تخت پر وہ الوہیت میں بھی شامل تھا، وہ الوہیت بھی تھا. کیونکہ جیسے ہم نے رومیوں 9 باب کی 5 آیت پہلے بھی کوٹ کی ہے کہ وہ ابد تک خدائے محمود ہے، وہ خدا جس کی ابد تک حمد ہوتی رہے گی. تو لہٰذا یہ 24 بزرگ ایک تو وہ ہو گئے جن کو بزرگی خدا نے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور رومیوں 9 باب کی 5 آیت میں بھی یہ واضح کر دیا گیا قوم کے بزرگ. تو قوم کے بزرگ کن کو کہا گیا؟ یعقوب کے 12 بیٹوں کو. پھر جس وقت خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کہ ہم نے تو آپ کی خاطر
सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया है, सब कुछ दुनिया के अपने कारोबार भी छोड़ दिए हैं, तो हमें क्या बदला मिलेगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें इस जहान में इसका 100 गुना मिलेगा और आइंदा हमेशा की ज़िंदगी भी मिलेगी, और तुम 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। तो 12 तख्त, अब 12 ही कहा गया है, तो ये 12 यहाँ इनके साथ शामिल हैं। जैसे ज़मीनी खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह ने उन 12 को अपने साथ रखा, शागिर्द बहुत सारे थे लेकिन 12 को रसूल होने के लिए चुना। तो 12 ये नए अहद के तहत खुदा ने ले लिए हैं, और 12 जो पुराना अहद था, जो बाप अब्राहम के साथ खुदा का अहद था, 12 बुज़ुर्ग उसके तहत याकूब के 12 बेटों को लिया, जिनकी नस्ल को खुदा ने अपना ख़ानदान कहा। तो ये सारा इनका भेद है। तो ये वो मुकद्दस लोग हैं। अब ये मत सोचिएगा कि वो अभी तो निजात जाकर 7 बाब बनी इसराइल को मिली 1,44,000। ये 1,44,000 में से 12 नहीं हैं। वो 1,44,000 आखिरी वक्त में खुदावंद यीशु मसीह की आमद से थोड़ा अरसा पहले दुनिया में से चुने जाएंगे। वो मुकाशफा की किताब के मुताले से वो साफ सारी बातों का पता चलता है। उन पर ख़ास मोहर की जाएगी। ये आखिरी वक्त में होगा, ये पहले से नहीं आ रहे। ये आखिरी ज़माने की नस्ल होगी जो मसीह को पहचानेगी ज़करिया 13 बाब के मुताबिक। तो खुदावंद अपने कलाम की इन सारी बातों से आपको कसरत की बरकत बख्शे। मेरे ख़्याल में अब इस मौजू के एतबार से किसी के जहन में कोई उलझन नहीं रह जाएगी।